हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेलकम माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी बोर्ड। क्लियर। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं भाई। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया है और इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो भी आपके लिए दे दी है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन को समझना है क्लियर अच्छी तरीके से समझना तो आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो देखनी पड़ेगी, नहीं तो आपको कोई से भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। वैसे तो 1.1 बहुत ईजी है क्लियर, तो उसके इंट्रोडक्शन की वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको समझना है तो आप इंट्रोडक्शन की वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या फाइंड करना है भाई साहब? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हमको एलसीएम देकर रखा है क्लियर। इंटीजर्स में हमको एलसीएम फाइंड करना है और अप्लाइंग क्या करना है भाई साहब? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने भाई, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको फर्स्ट नंबर पे दे रखा है 12, 15 एंड 21। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 17, 23, 29 एंड थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 8, 9 एंड 25। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं भाई साहब। फर्स्ट वाला है अपना 12, 15 एंड 21। सबसे पहले हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसा। ठीक है, सबसे हम क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए सॉल्व करते हैं भाई। देख सकते हैं 12, 15 एंड 21 है। सबसे मेरा यहाँ पर क्या जाएगा बेटा? 2 से चला जाएगा। मैं 2 से करता हूं। ठीक है, 2 6 जा 12। ठीक है, ठीक है, उसका 15 एज इट इज, ये 21 एज इट इज। अगेन 2 से करेंगे भाई अपन। 2 3 जा 6, ये 15 है 21। हमारा किसी में 3 से चला जाएगा। देखो यहाँ पर 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। ठीक है, अब 5 से जाएगा भाई, ये 1 का 1 एज इट इज। 5 1 जा 5, ये 7। ठीक है, अब 7 से करेंगे तो भाई साहब हमारा 1 1 1। क्लियर। अब यहाँ पर हमारा एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ पर देखो एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब इन सबको इंटू कर लेंगे। वैसे इंटू करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा वैसे? हम 420। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए एलसीएफ देख लेते हैं। एलसीएफ कैसे मांगेंगे? 2 से करेंगे। देखो 2 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। क्लियर, 3 से करेंगे 3, 3 5 जा 15 और ये 5 1 जा 5। 3 से करेंगे 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या निकला भाई? जो कॉमन दिख रहा है हमको एचसीएफ में वाला एचसीएफ है। कॉमन क्या हमारा 3 3 सब में कॉमन है, बस 3 अपना क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, यही क्या आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप है सर 17, 23 एंड 29। क्लियर, इसके एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 है, 23 है, 29 है। आप कुछ भी कर लो, ये किसी से नहीं होगा, ये खुद की ही टेबल से आएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 17 से करूंगा मैं। यहाँ पर सबसे पहले 17 बन जा 17, 23 नहीं जाएगा, 23 एज इट इज, 29 भी एज इट इज। क्लियर, आप 23 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, फिर 29 आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे वैसा 29 से। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा भाई, ये भी 1 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा। क्लियर, समझ में? मतलब एचसीएफ एलसीएम जो निकला अपने पास वो निकला 17 इंटू 23 इंटू 29। क्लियर, जब इसको इंटू करोगे तो हमारा आंसर आएगा 11339। क्लियर, जब इन सभी को इंटू करोगे तो वैसा हमारा आंसर ये आएगा। एचसीएफ पर देख लेते हैं, 17 से करेंगे तो 71 जा 17, 23 से करेंगे तो 23 बन जा 23 एंड 29 से करेंगे तो भाई साहब 29 बन जा 20। क्लियर, समझ में आ गया? तो यहाँ पर जैसे एचसीएफ में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो बच्चे सोचेंगे 0 आएगा। बेटा हमेशा ध्यान रखना, जब एचसीएफ सॉल्व करते हो तो एचसीएफ में अगर कुछ भी नंबर में क्वेश्चन में आपको कॉमन नहीं आता है, आंसर में आपका कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना,
एचसीएफ जब आप सॉल्व कर रहे हो, आपने आंसर निकाला, आंसर में कॉमन कोई सी भी नंबर नहीं आ रहा, तो हमेशा इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। क्लियर? 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके सामने ये आपका आंसर सॉल्व हो चुका है। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है, थर्ड पार्ट देखते हैं। चलिए चलिए ठीक है, फटाफट से सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है, 8, 9 एंड 25। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं भाई साहब। सबसे पहले 2 से जाएगा अपना, 2 4 जा 8, 9 एज इट इज रहेगा, 25 एज इट इज रहेगा। अगेन 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 9 एज इट इज एंड 25 एज इट इज रहेगा। अगेन 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, ये 9 एंड 25। ठीक है, अब हम किससे करेंगे? 3 से करेंगे, 3 से चले जाएगा अपना। तो चलो 3 से करते हैं, ये 1 3 3 जा 9, 25 एज इट इज। अगेन 3 से करेंगे भाई साहब, ये 1 3 1 जा 3 और 25 एज इट इज। अब किससे करेंगे सर? 5 से करेंगे। क्लियर? देखो 1 ये 1, 5 5 जा 25, 5। अगेन 5 से करेंगे तो भाई साहब 1, ये भी 1 और ये भी 1। क्लियर? समझ में आ गया? ये हमारा एचसीएफ फाइंड, एलसीएम फाइंड हो चुका है भाई साहब। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। क्लियर? तो इसका आंसर आएगा आपका 1800। क्लियर? इसका आंसर आएगा। हम देख लेते हैं भाई एचसीएफ देख लेते हैं। क्लियर? 2 से करेंगे भाई साहब, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 है 25, 5 1 जा 5। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है भाई साहब? एचसीएफ में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? 1 हो जाएगा। ठीक है, यही क्या इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन 4 देखते हैं भाई साहब, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में? गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9, फाइंड एलसीएम 306 एंड 657। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पर आप देखो कि एचसीएफ आपको दे रखा है भाई साहब 9। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आपको दे रखे हैं भाई साहब 306 एंड 657। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दे के रखे हैं और एचसीएफ दे के रखा है आपको 9। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है भाई साहब? एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए फटाफट फाइंड कर ले भाई साहब। चलिए लिखेंगे अपन गिवन, क्या दे रखा हमें गिवन भाई साहब? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर को मैं ए इंटू बी भी लिख सकता हूं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है। ए इज इक्वल टू क्या है? 306 एंड बी क्या मेरे पास? 657। क्लियर? यहां पर मेरे पास एचसीएफ निकलता है 9। ठीक है, फाइंड क्या करना है मुझे? एलसीएम। ठीक है, एलसीएम मुझे निकालना है। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब यहां पे मैं फॉर्मूला यूज करूंगा भाई साहब, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर को मैं ए इंटू बी भी लिख सकता हूं। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया जैसा कि। क्लियर? एचसीएफ तो मैं फाइंड करना है, तो एचसीएफ तो ऐसा कैसे ही रहेगा? एलसीएम सॉरी, एलसीएम में फाइंड करना है, एलसीएम ऐसा कैसे रहेगा? एचसीएफ हमको दे रखा है सर 9, तो 9 लिख देंगे। फिर इधर प्रोडक्ट ऑफ 2 भी नंबर दे रखा है हमें, ए का दे रखा है 306 इंटू बी का दे रखा है हमें 657। क्लियर? समझ में आ गया? अब आप देख सकते हैं भाई साहब, ये जो नंबर है ये इंटू में नीचे जाके क्या होगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक है, अब यहां से मैं क्या कर दूंगा? इसको कट शॉर्ट कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर 9 में से 9 और ये आ जाएगा वैसे हमारा 73। क्लियर? समझ में आ गया? इसको हम कट शॉर्ट करूंगा तो वैसे 73 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एलसीएम इज इक्वल्स टू 306 इंटू 73। क्लियर?
अब यहाँ पे मेरे पास एलसीएम निकल जाएगा भाई साहब। एलसीएम को आप इंटू करोगे, दोनों को इंटू करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई, 22338। यही क्या आपका आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। कुछ नहीं करना भाई, क्वेश्चन में हमें देकर रखा है, गिवन डेट देकर रखा है, एचसीएफ ब्रैकेट में दे रखा है 306,657 इज इक्वल टू 9। तो एचसीएफ जो हमारे पास 9 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मेरे पास आपके सामने में से ये दोनों क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। गिवन में मैंने एज इट इज क्वेश्चन में जो दिया था हमने उठा के रख दिया। फाइंड क्या करना है मुझे वैसे, एलसीएम फाइंड करना है। मैंने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला मुझे पता है एलसीएम इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। एलसीएम हमें फाइंड करना है तो एसटी से एलसीएम इंटू हमें एचसीएफ दे रखा वैसे 9, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मैंने यहाँ पर पुट कर दिए क्वेश्चन से। क्लियर, यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड में गया, ठीक है। यहाँ से हम इसको कट शॉर्ट कर देंगे तो वैसे हमारा 9 से काटेंगे तो वैसे 73 आएगा इसका आंसर, ठीक है। एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 73। जैसे हम इन दोनों को इंटू करेंगे तो वैसा हमारा आंसर आ जाए। क्लियर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है, जो भी बच्चे 2027 में एग्जाम देने वाले हैं। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 क्यों स्प्लिट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 5 क्यों नहीं करवाया। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए किसी काम का नहीं है, ठीक है। वो ना ही बोर्ड में आता है, क्लियर, और ना ही मतलब अच्छा क्वेश्चन नहीं है वो। क्लियर, तो मैंने इसको इसलिए स्प्लिट कर दिया। और ऐसा ही भाई क्वेश्चन नंबर 7 है, अच्छा है क्वेश्चन 7 लेकिन फिर भी बोर्ड में नहीं आता है, ठीक है। तो वो मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, ठीक है। दो क्वेश्चन में स्प्लिट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 जो मतलब है ही नहीं वो क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन नहीं आता बोर्ड में, ठीक है, इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अपन। एक्सप्लेन बाय 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। मैंने इंट्रोडक्शन को होता है वैसे कंपोजिट नंबर होता है क्या, वैसे कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, दैट इज हमारा क्या कहलाएगा वैसे कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इसको बस सॉल्व करना है हमें, ठीक है। देखना है कि इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स है या नहीं, हमें बताना है वैसे भी कंपोजिट नंबर है या नहीं। सबसे पहले मैंने ये जो नंबर्स दिए हैं हमें को एज इट इज उतार लेंगे। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो जितने भी नंबर्स थे मैंने आपको एज इट इज क्वेश्चन में से यहां से लेकर मैंने यहां तक इसको उतार लिया भाई, ठीक है। क्लियर, अब आपको देखना है वैसे कॉमन चीजें देखनी है, ठीक। कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ पर 13 दिख रहा है एंड यहाँ पे मुझे 5 और 5 कॉमन दिख रहे हैं। तो वैसे कॉमन चीजों को मैं बाहर निकाल लूंगा। तो यहाँ पे देखो 13 ब्रैकेट में 7 इंटू 11 इंटू यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, +1, ठीक है। क्योंकि देखो 7 इंटू 11 मैंने 13 को बाहर निकाल दिया और प्लस 13 को जैसे मैंने क्या हो जाएगा, इससे मेरे पास 1 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। 30 कैंसिल तो 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड 5 को मैंने कम लिया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 +1। क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने सिंपल 13 और 5 को मैंने कॉमन निकाल लिया बाहर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व कर लूंगा। तो देखो 13 7 को मैं इंटू करूंगा 77 हो जाएगा। तो 77 +1 एंड 5, अब मैं इस सभी को सॉल्व कर लूंगा। तो वही मेरे पास आएगा वैसा 1008, इसको प्लस करूंगा ये सब 1 आ जाएगा, ठीक है, मतलब +1। क्लियर, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, 13 ये इंटू में, तो भाई इंटू 77 + 1 करेंगे तो शायद 78 हो जाएगा एंड 5 इंटू में सब तो 1009 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि बोथ हैव मोर देन 2 फैक्टर्स सो दे आर कंपोजिंग नंबर, ठीक है। इनके क्या हो रहा है वैसे 2 से ज्यादा फैक्टर्स निकल रहे हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप सामने 2 से ज्यादा फैक्टर निकल रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे मेरे पास कंपोजिंग नंबर कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लाइन लिख दूंगा कहीं की बोथ हैव मोर देन 2 factors so they are composite numbers, ठीक है। तो इस तरीके से इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन था 6। क्लियर,
आगे की वीडियो में आपको मेरे 1.2 के सारे क्वेश्चंस दिखेंगे। क्लियर? तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको कोई से भी क्वेश्चंस में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, अगर कोई से भी क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी दिक्कत होती हो या कुछ परेशानी है कि मेरे से इस क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है फर्स्ट चैप्टर में, तो प्लीज कमेंट करिए। तो मैं आपका वो फुल वीडियो बना दूंगा उस क्वेश्चन का, जिससे आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।